गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 25 जनवरी संडे की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूं मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज संडे का दिन था, तो जो है आज और 25 तारीख को और संडे पड़ गया था, और 26 तारीख को 26 जनवरी है। तो आज मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। कुछ मेहमान क्या, मेरे घर के रिलेटिव ही हैं। मेरी बहन है और मेरे बहनोई हैं और उनके बच्चे हैं और मेरे जेठ जी हैं और जेठानी जी हैं। ये सब लोग आएंगे आज, क्योंकि 2 दिन की लगातार बच्चों के स्कूलों में और ऑफिसों में छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो जो है सुबह सबसे पहले मैंने उठकर पूरे घर में साफ़ सफाई कर ली थी, फिर नहा कर आकर अपने घर में घर के मंदिर में मैंने पूजा वूजा कर ली थी। तो सभी देवी देवताओं को मैंने गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था, सभी पे रोली चंदन का टीका लगा दिया था और आरती कर ली थी। और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी की भी मैंने स्नान स्नान करा के उनकी भी आरती करके उनको भोग दूध का लगा दिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी मुझे सुबह का नाश्ता बनाना था। और सुबह में आज मैंने नाश्ते में जो है अभी ऐसे ही आलू और सेम की सब्ज़ी बना ली थी। और हस्बैंड जी को क्योंकि मेडिसिन लेनी रहती है, इस वजह से मुझे खाना ही बनाना पड़ता है अधिकतर। और जो है उनको जो है मैंने आलू सेम की सब्ज़ी दे दी थी और उसके बाद चाय बना ली थी। बच्चों ने नमकीन पराठा और चाय खा लिया था, और हस्बैंड जी और मैंने जो है सेम की सब्ज़ी और पराठा खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने जो है ये देखिए मैं पराठे बना रही थी बच्चों के लिए और हस्बैंड जी सबके लिए मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि दोपहर में जो है मुझे काफ़ी काम हो जाएंगे। तो अभी सुबह नाश्ते कर लेंगे, उसके बाद चाय भी निकाल दी थी सभी लोगों की, बच्चों की और हस्बैंड जी की सबकी। बच्चों ने देखिए ये नमकीन पराठे और चिप्स विप्स खा लिए थे, और हम लोगों ने सुबह की चाय में आलू सेम की सब्ज़ी देखिए और पराठा खा लिया था। उसके बाद फिर जो है ये जो मैं खाना बनाऊंगी दोपहर में उसकी तैयारी करने लगी थी। और सुबह 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 जो है मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे नाश्ता करने के बाद। उसके बाद मैंने उड़द की दाल की पूड़ियाँ बनाऊंगी मैं, तो उड़द की दाल को मैंने रात में ही भिगा दिया था और सुबह इसको पीस लिया था। इसमें हल्दी है, सॉरी, इसमें हींग है, नमक है, अजवाइन है, जीरा है, और जो है बेसिक मसाले नमक हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हो गया, और ये सब चीज़ें धनिया पत्ती कसूरी मेथी ये सब चीज़ें डालकर मैंने आटा लगा लिया था पूड़ी का। और इधर जो है छोले मेरे उबल गए थे, तो इस तेल गरम करके भगोने में उसमें लहसुन प्याज हींग जीरा सब जो है मसाले खड़े साबुत डालकर इसको जो है मैंने इसमें जो है लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया था। जब तेल गर्म हो गया था उसके बाद ये देखिए छोला मसाले को मैंने खोल कर साइड में रख दिया था कि फ़ौरन मैं डाल दूँगी जब ये मसाला पक जाएगा। इधर आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने की भी मैं तैयारी कर रही थी। मैंने खाने में आलू की सूखी सब्ज़ी, छोला, चावल, पूड़ी, यही उड़द की दाल की मिक्स कचौड़ी कह लीजिए या पूड़ी कह लीजिए, और फिर खीर बनाई हुई थी। तो इधर देखिए मेरा उधर छोले का मसाला पक रहा था, तो इधर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली थी। आलू को उबाल कर छील कर उनको काट कर रख दिया था, और इधर सारे बेसिक मसाले डालकर आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो तेल कढ़ाई में गर्म हो गया था, तो उसमें जीरा डाल दिया था, और फिर जो है इसमें आलू डाल दिए थे, और सारे बेसिक मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्चा, धनिया पाउडर, हींग हो गया, जीरे से छौंकी दिया था, थोड़ा सा खटाई पाउडर डाल दिया था, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको बेसिक मसाले डालकर ही मैंने बना ली थी सब्ज़ी ऐसे ही आलू की सूखी, और कायदे से इसको थोड़ा सा भून लिया था। और इधर देखिए मेरे छोले भी बन गए थे, क्योंकि उबले हुए छोले पहले ही थे। मसाला जब पक गया था तो उसमें सारे छोलों को डालकर उसमें छोला मसाला है, हल्दी पाउडर, सब बेसिक मसाले थोड़े से डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और छोले मसाले, नमक, मिर्ची थोड़ी सी। और ये देखिए ये सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी, तो इसमें धनिया पत्ता डालकर मैंने इसको जो है निकाल कर साइड में रख लिया था। इसको थोड़ा सा चला दिया था कि धनिया हरी पत्ते वाली जो है वो मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। और उसके बाद फिर मैंने जो है ये सारी सब्ज़ी खाली करके रख दी थी, क्योंकि साथ के साथ मैं बर्तन भी धुलती जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर जो है शाम को सब लोग जब जाएंगे रात में 10-11 बजे, तो फिर दिल नहीं करेगा धुलने का। तो मैं सारे काम एक साथ करती रहती हूँ। इधर खाना मेरा बन रहा था, तो सारे बर्तनों को मैंने जो है बड़े बड़े जो थे वो खाली कर करके मैंने धुल लिए थे। और इधर चावल भी मैंने भिगा कर रख दिए थे सुबह ही, तो जो है उसको देख रही थी कि कितने मतलब वो हो गए हैं, तो जो है ये सुबह ही मैंने भिगा कर रख दिए थे। तो
इसको फिर जब आएंगे तभी बनाएंगे। तो इधर छोला मेरा बनकर तैयार हो गया था, तो इसको मैंने छोटे छोटे भगोनों में या जिनको जो है इनमें भगोनों में रख दिए थे। मैंने सारे छोलों को पलट लिया था बड़े भगोने से। और हमारे यहाँ इसको भगोना ही कहा जाता है, बहुत लोगों के यहाँ पतीला कहा जाता है और बहुत लोगों के यहाँ पर पैन कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको भगोना ही कहा जाता है, तो वही मुंह से निकलता है मेरे अधिकतर। तो ये भगोनों को मैंने छोटे भगोनों में बड़े भगोने का ट्रांसफ़र करके छोटे भगोने में करके और साइड में रख दिया था, क्योंकि किचन में मेरी जगह नहीं है, कम है जगह, छोटी है। तो खाली करके मैंने जो है इसको साइड में छोलों को अलग रख दिए थे। और बड़े बर्तनों को मैंने धुलकर जो है सफाई से अलग करके रख दिए थे। अभी मैंने खीर बनाने के लिए स्टील के भगोने में चावल और दूध को उबलने के लिए रखा था, तो वो लग रहा है मुझे नीचे थोड़ा सा लगने लगा, क्योंकि मैं सारे काम कर रही हूँ। तो एल्युमिनियम के भगोने में यही अच्छा रहता है कि इसमें जल्दी जल्दी से चिपकते नहीं है, और स्टील के भगोने में फ़ौरन जो है खाना चिपकने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा भारी बर्तन नहीं है तो स्टील का, तो जो है भारी नहीं है तो इसकी तली भारी नहीं होती है, तो ये चिपकने लगता है। तो इस वजह से जो है इसको मैंने बंद कर दिया था। आप देखिए इस भगोने में मैं इसको खीर को पलट लूँगी, क्योंकि स्टील के भगोने में अगर कोई खाना नीचे लग जाता है तो स्मेल भी करने लगता है। तो इस वजह से जो है मैंने बनाने का तो पूरी कोशिश की थी कि स्टील के भगोने में ही खीर बना लूँगी, लेकिन जो है नहीं बन पा रही थी। वो बार बार मैं काम करने दूसरी जगह जा रही थी तो उसको चला नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र इसमें कर दिया था एल्युमिनियम के भगोने में। अब ये आराम से पकती रहेगी जब तक मैं बर्तन भी धुल लूँगी। इधर देखिए खीर मेरी बन रही थी, इधर मैंने बर्तन भी सारे साफ़ कर लिए थे, और जितने बर्तन हो सकेंगे उतने मैं धुलकर बड़े बड़े रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाएंगे। कोई मेहमान आते हैं तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह के चाय के बर्तन थे और जो खाना बनाया था सुबह उसके बर्तन थे, और जो बड़े बड़े भगोने भगोने थे वो भी सब मैंने धुल के साइड में रख दिया था। अब ये शाम का वीडियो है मेरा, शाम को सब लोग आ रहे थे, फ़ोन कर दिया था कि हम लोग रास्ते में हैं, तो मैं चाय बनाने की तैयारी करने लगी थी। इधर जो है मेरी चाय चढ़ गई थी, अब सब लोग आ गए थे और रूम में बैठे हुए थे, तो इधर मेरी चाय भी बन गई थी। और मैंने इसको जो है जग में ट्रांसफ़र कर लिया था चाय को, और सारी चाय को मैं वहीं पर ले जाकर रूम में ही सभी के कपों में निकाल दूँगी। अभी यहाँ पर मैंने सारे कप को इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद देखिए सब लोग आ गए थे, तो मैंने चाय है, मैक्रोनी है और चाउमीन वाउमीन ये सब भी बनाया हुआ था, तो इसको भी मैंने जो है सभी को दे दूँगी। और इधर समोसे वमोसे मैंने बाज़ार से मंगा लिए थे, थोड़ी सी नमकीन हो गई थी, बिस्किट हो गए थे। बच्चे छोटे हैं ना, तो थोड़ा सा नाश्ता इन लोग को निकाल दीजिए तो ये लोग खुश हो जाते हैं, मेरे बच्चे भी और ये जो बच्चे आए हुए हैं ये लोग भी। और फिर थोड़ी देर हम लोगों ने जब नाश्ता वास्ता कर लिया था, उसके बाद अपनी बहन के साथ में दूसरे रूम में आकर बैठ गई थी। इनकी बेटी थी, मेरी बहन ही मेरी देवरानी है, और मेरे देवर जी से इनकी शादी हुई है। जो मेरे हस्बैंड से छोटे भाई हैं उनसे इनकी शादी हुई है। और मैं अपनी देवरानी से बड़ी हूँ, मतलब अपनी बहन से बड़ी हूँ, घर में भी अपनी बहन से बड़ी हूँ और अपने ससुराल में भी अपनी बहन से बड़ी हूँ, मतलब मैं इनकी जेठानी हूँ और ये मेरी देवरानी है। मेरे बाद कोई नहीं है, यही देवर हैं मेरे। और जो है जैसे घर में मैं बड़ी थी वैसे ही यहाँ पर भी बड़ी हूँ इनसे। तो इधर देखिए मेरे ये छोले बन गए थे, तो मैं इसको चलाकर मतलब गरम कर रही थी, क्योंकि जो है ये थोड़ा सा ठंडे हो गए थे, सर्दियों का टाइम है, तो मुझे थोड़ा सा नमक भी इसमें कम लग रहा था, तो मैंने इसको जो है गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और उसके बाद पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि जो है सब लोग जाने को कह रहे थे। जेठ जी बोल रहे थे आने को, तो खाली जेठ जी आ पाए थे, क्योंकि जेठानी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा उनको फ़ीवर और सर्दी जुकाम लग रहा था, और बेटी को भी उनकी लग रहा था। बेटी उनकी काफ़ी छोटी है, अभी 5 साल की है। सब बच्चे आपस में मिल जाते हैं घर में, तो काफ़ी मज़े से ये लोग खेलते हैं। तो इसी वजह से छुट्टियाँ जब पड़ती हैं तो एक दूसरे के घर में हम लोग चले जाते हैं और बच्चे सारे मिलकर एक साथ खेल लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए। हम लोग नहीं भेजते हैं बाहर ज़्यादा खेलने के लिए, क्योंकि आपस में बच्चे शैतानी करने लगते हैं और लड़ाई फिर बड़ों में बढ़ जाती है। इस वजह से जो है आपस में ही हम लोग जब कोई फंक्शन वंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है या छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो जो है हम लोग आपस में ही मिल जाते हैं और सब बच्चे आपस में खेल लेते हैं। तो खाना प्लेटिंग करके दिखाई थी, खीर, पूड़ी, छोला, सब्जी, चावल। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।